सिफारतकारी के मैदान में हुकूमत कामयाब, पाकिस्तान का एहतजाज रंग ले आया। अमरीका ने एटमी असासों से मुतालिक बयान वापस ले लिया। हमें पूरा एतमाद है, पाकिस्तान के जौहरी हथियार बिल्कुल महफूज हैं, अमरीकी महकमा खारजा ने कह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुक को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीकी सफीर की तलबी से मुतालिक सवाल पर कुछ भी कहने से गुरेज। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान और अमरीकी महकमा खारजा के कौंसलर की भी मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत है। जौहरी सलामती का निज़ाम मजबूत और सलामती के लिए इक़दामात आलमी मयार के मुताबिक हैं। कोर कमांडर्स का स्ट्रेटेजिक असासों के हिफाजती इक़दामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुल्क की मजमूई अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। अस्करी क़यादत ने मुल्क के दिफा के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। लॉन्ग मार्च के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। वजारत दाखिला की दरखास्त पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 20 अक्टूबर को समाअत करेगा। पहले बारिशें, फिर सैलाब और अब सिक्योरिटी एहलकारों की अदम दस्तियाबी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात तीसरी बार मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने जायजा इजलास 15 रोज बाद तलब कर लिया। सिक्योरिटी इदारों से राय लेकर नई तारीख का ऐलान, इस पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची में ज्यादातर पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास है। रेंजर्स और फौज के बगैर इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। वोटर्स के तहफ़्फ़ुज़ और इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर समझौता नहीं किया जा सकता। इलेक्शन का ये इल्तिवा, ये कराची दुश्मनी है, अवाम दुश्मनी है, जमहूरियत दुश्मनी है। आप बजाय इसके कि अपना इख्तियार इस्तेमाल करें, आप इन इदारों से पूछते रहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप एक कमजोर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आप अपनी आईनी पोजीशन से वाकिफ नहीं हैं, लिहाजा आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा, कराची और जमहूरियत दुश्मनी है। हाफिज नईमुर रहमान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। MQM खुश। ख्वाजा इजहार कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास अब हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का वक्त है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने अपोजिशन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। बोले, पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन में तैयार थी। तारीखी शिकस्त दी है PTI को। सिंध की सबसे बड़ी जमात और कराची की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये जो बार बार जो मुलतवी कर रही है, सिंध गवर्नमेंट कराची के साथ ज्यादती कर रही है। ये लोग भाग रहे हैं इलेक्शन से। ये चाह रहे हैं टाइम और बढ़े, जितना समेट सकते हैं समेट लें। सिंध गवर्नमेंट बचना चाहती है बहाना करके। चाहे इलेक्शन हो जाए या इलेक्शन ना हो, यहाँ तो सदा हालात एक जैसे ही रहते हैं भाई। वही गलियाँ टूटी रहती हैं, वैसे का वैसे ही रहता है। कराची वाले नाराज। तीसरी बार बल्दियाती इलेक्शन का इल्तवा मुस्तरद कर दिया। मसाइल से परेशान शहरियों की सख्त तनकीद। कहते हैं कराची के साथ खेल खेला जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा से शहर का नुकसान होगा। सिंध हुकूमत का बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवाना काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला सिंध ने बल्दियाती तरमीमी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। तरामीम बल्दियाती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज होगी। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक कराची का मेयर शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन होगा। हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना के मेयर भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज के चेयरमैन होंगे। बिल में मजीद तरामीम करके मुसव्वदा असेंबली से मंजूर कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को 7 रोज में बल्दियाती हुकूमत का कानून बनाने की हिदायत कर दी। कानून न बनने पर पुराने कानून के तहत इलेक्शन कराने का इंदिया दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि अगर EVM जल्दबाजी में मुसल्लत की गई तो इलेक्शन मशकूक हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि शौक की खातिर EVM पर इलेक्शन कराए। अब सूबाई हुकूमत से मजीद बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजने का ऐलान। हमजा शहबाज का खैर मकदम। कहते हैं पंजाब हुकूमत इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करना ही नहीं चाहती।
इमरान खान ने 6 हलकों से जीतने के बाद भी इल्जामात ना छोड़े। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बदनीयती, जानिबदारी और पीटीआई को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक ऑडियो लीक का भी हवाला दिया। रेफरेंस के मुताबिक कासिम सूरी ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ममनुआ फंडिंग केस में भी सिर्फ पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि 17 जमातों के खिलाफ मुकदमा ज़ेरे इल्तवा है। ये जो कह रहे हैं कि हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पे मार्च, ये मार्च किसके खिलाफ लेकर आ रहे हैं? अलल ऐलान कह रहे हैं कि हम गेट नंबर 4 पे चढ़ेंगे, ये इदारों के खिलाफ। एनआरओ मांग रहे हैं इदारों से। इमरान खान मार्च की धमकी देकर एनआरओ मांग रहे हैं। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की तनकीद, बोले एक वीडियो का शोशा छोड़कर साजिश की जा रही है। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को मुल्की सालमियत के लिए खतरा करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, फॉरेन फंडेड फितने से निजात दिलाई जाए। उस्मा बुखारी ने बड़ा दावा कर दिया, बोली इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। वजूहात भी बता दी। लिख लीजिए कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये फिर पीछे देख रहा है। मुझे कोई गारंटी दे दे तो मैं निकल आऊं। गारंटी इसको मिलेगी नहीं और ये लॉन्ग मार्च कर नहीं सकता, क्योंकि अगर गारंटी के बगैर लॉन्ग मार्च करने आएगा तो ये जानता है कि हकीम राना सनाउल्लाह इसको करेंगे क्या। वजीर आजम शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुआहदे याद दिलाए। पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत से मुआहदों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया। वजीर आजम ने पीपी क़यादत से बात करने की यकीन दहानी करवाई। एमक्यूएम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। बगैर हल्का बंदियों के इलेक्शन में जाना शहरी सिंध से नाइंसाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने वापस होने वाले नैब रेफरेंसेस का तमाम रिकॉर्ड महफूज बनाने और रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने का हुक्म दे दिया। वापस होने वाले तमाम रेफरेंसेस की तफसीलात भी तलब कर ली गई। नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, अदालत के सामने सवाल यह है कि तरमीम किसकी जरूरत है। शाहजेब कत्ल केस का मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई 10 साल बाद रिहा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। शाहरुख जतोई के दीगर साथी भी बरी। कत्ल की वारदात 25 दिसंबर 2012 को कराची के इलाके डिफेंस में हुई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर को सजाए मौत सुनाई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। वकील लतीफ खोसा ने फैसले को इंसाफ का बोल बाला करार दे दिया। मुझे कोई ये कहना की ज़रूरत ही नहीं है कि वो मुलव्वस था या नहीं था, जिनको सुलह हो गई। इंसाफ का बोल बाला हुआ है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने 6 साल बाद बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मुजरिमान राजा अरशद, राजा हाशिम और नौमान खोकर को उम्र कैद की सजा। तीनों मुजरिमों को 5-5 लाख रुपए मकतूल के वरसा को अदा करने की भी हिदायत। बलूचिस्तान के जिला खारान में सीटीडी और हसास इदारों का कामयाब ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द मारे गए। असला और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन में मारे जाने वाले दहशतगर्द एफसी कैंप पर हमले और संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। सानिहाय कारसाज को 15 साल गुजर गए, जख्म आज भी ताज़ा। बेनजीर भुट्टो 8 साल जिला वतनी के बाद वतन वापस पहुंची थी। इस्तकबाली जुलूस में बम धमाकों के नतीजे में 150 से ज्यादा अफराद जाबहक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। दहशतगर्दी में कौन मुलव्विस था, आज तक पता न चल सका। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलने से इनकार। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह कहते हैं, भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। 2023 का एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जा सकता है।
T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड का छठा मैच श्रीलंका ने यूएई को 79 रन से शिकस्त दे दी। 152 रन के जवाब में यूएई की टीम 73 रन बना सकी। इससे पहले नीदरलैंड्स ने नामीबिया को 5 विकेटों से हराकर राउंड में दूसरी कामयाबी हासिल की। वर्ल्ड कप में इन एक्शन होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास तैयारियों का आखिरी मौका। दूसरा वार्म अप मैच कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। और लाहौर का शालामार बाग के अहाते में स्टार्स की कैटवॉक। हसीन मॉडल्स ने उरूसी मलबूसात से फैशन शो को 4 चांद लगाए। गुलकार अली जफर की खुसूसी शिरकत, अदाकारा माया अली ने बतौर शो स्टॉपर एंट्री दी।